भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। सिर्फ पाकिस्तानियों में क्यों है भाई? मुसलमान बाहर भी हैं, दुनिया भर में है। जो इधर से जा रहे हैं वो ज्यादा तादाद जो है ना फ्रॉडी हो गई है। तो इसलिए सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसकी आवाम बिल्कुल ठीक है जो आज उनकी तरक्की जो है वो आसमानों को छू रही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। कहने को वहाँ 72% हिंदू है और हम कहते हैं कि भाई काफिर और हिंदू जो है वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर। लेकिन वो बहुत बेहतर हमारे से, मुसलमानों से अच्छे हैं। मोदी दी इज्जत रह गई। मोदी इस टाइम सऊदी अरब दे विच, तुसीं यूए दी गल करदे, सऊदी अरेबिया दे विच उनदा बहुत ज्यादा असरअंदाज है। अच्छा, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, उत्थे उन्हां दे लोगों नु चेक करो, साडे लोगों नु चेक करो, साडे लोगों दी उत्थे जरा बराबर इज्जत नहीं है। इस तरह साडी कोई इज्जत नहीं होते। साडी इज्जत किस तरह बननी जो प्राइम मिनिस्टर चोर होवे, फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਤਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡਕਿਆ। तो जो मंदिर बना रहे हैं तो वो इंडिया की मोहब्बत में बनाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, इंडिया की ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ इकोनॉमी मजबूत होगी। ਅਸੀਂ भिखारियां कौन करता है? जो वेखो साडी लीडरशिप भिखारी है। ठीक है, कुछ साडे जिते लाहौर च खड़े हैं, समझ लगी इत्थे सारे वोट किसी होर दिते ने, निकले होर ने। इत्थे हर एक वोट किसी और को दिया, वजीर आजम को। वजीर आजम चोर बन रहा, दसो जी ये साडा गुनाह है जी, असीं की करिए जी? कोई नहीं यार, हमारे वोटों के मसले नहीं हल हो रहे। दुनिया मंदिर बना रही है, रेड कारपेट पे वेलकम कर रही है, हलन मोदी के बोर्ड लग रहे हैं, लव मोदी के बोर्ड लग रहे हैं। हम आज तक यही चोरी चकारी, तुम चोर तो तुम चोर, तो तुम वजीर आजम नहीं तो मैं वजीर आजम। ये क्या तमाशा? लोग कहते कार्टून चैनल है, ये कार्टून चैनल नहीं है। टॉम एंड जेरी भी पीछे छूट गया। नहीं, असले पता की चीज़ है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਏ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ है कि ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो हमारी इज्जत नहीं है तो हम कहीं बाहर ना जाएं। दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं। बस नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। अभी हाल में ही मोदी जी ने दुबई की यात्रा की और दुबई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से कार्य कर रहा है और भारत कितनी ही तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ रहा है, यह भी दुबई के शेख को बताया, जिससे कि दुबई के शेख भारत की इस तकनीकी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के साथ आगे बढ़ने की बात कही। अब इसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको यह लगता है कि किसी भी इस्लामिक देश के लिए वहां पर मंदिर बनने का अर्थ यह हुआ कि अब वह इस्लामिक देश नहीं रहा और किसी भी इस्लामिक राष्ट्र को भारत जैसे हिंदू बाहुल्य देशों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि भारत क्या है? पाकिस्तानियों के इस विचार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान भारत की प्रगति और इस्लामिक राष्ट्र में बनने वाले 700 करोड़ की लागत पर हिंदू मंदिर पर क्या कहता है। तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ
इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है, और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है। और जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। सर, फिर जब हमारे पास सियासत के नाम पर कुछ करने के लिए होता है तो हम लोगों को मजहब के नाम पे लड़वाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बात की कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। हिंदू हो गए भी। एक बंदा बता दे जो बाहर जाके बड़ी किसी पोस्ट का, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का CEO लगाओ, कोई पाकिस्तानी? कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं। सब में इंडियन है। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी। वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये इतने फ्रॉडी हैं। जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी खड़ा हो, तो आपको क्या लगता है? आप सऊदी में रह के आए हैं, काफ़ी मुल्क वहाँ पे होते हैं, नेपाली भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ एक जगह इंडियन हो और पाकिस्तानी हो, तो किसको इज्जत से नौकरी दी जाती है? मतलब एक जैसी एजुकेशन, हर चीज़ एक जैसी हो, तो किसको रखते हैं? वो इंडियन को इंडियन को अफसोस होता है। अफसोस हमारे खुद के ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनका खुद का वहाँ पे अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री है इसकी, इंडिया में या सऊदीया में। वहाँ पे मेरा ख्याल लाखों की तादाद से दुनिया का। रिसेंटली ये तो जो पहले उन्होंने यूए ने एक मंदिर बनाया था सऊदीया के अंदर, उसमें दुबई में, तो उसकी तो हमने न्यूज़ सुनी थी। अभी वो रिसेंटली एक और बनाना चाह रहे हैं। अबू धाबी में है। अब वो अबू धाबी में आ रहे हैं। बन गया है ना, इफ्तिताह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं जी। तो इसमें ये है कि इसमें ऐसी कबाहत वाली बात तो कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन है, मिनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उनको राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। राइट टू वर्शिप मिलना चाहिए। ये अगर आप बात करें ओवरऑल, तो ये पाकिस्तान के लॉज के अंदर भी है। और ओवरऑल तो अगर हम अपने हिंदूज को राइट टू वर्शिप कब देंगे? वो बेचारे तो ना मंदिर यहाँ पर बनाने का मुतालबा करते हैं, जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो गए। LDA वालों ने वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली। ये फेलियर हमारा है कि आज पाकिस्तान जो है सबसे पीछे सिफ्त में आके पाकिस्तान को रखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ना वैल्यू रही, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन हर जगह चर्चे इंडिया और मोदी के हैं। वो इसीलिए मैंने बताया ना, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, जिस वजह से अमेरिका भी मजबूर है उनके सामने। तो ना अंकल, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। 1947 के बाद 1960s में हमारे हालात बेहतर थे। इसमें हमारी गलतियां हैं ना, सारी हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं। तो मुसलमान तो जो है, अब इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा, वो अपने लिए काम करेगा। तो वो लोग अपने मुल्क के लिए बहुत ख्याल खाएं, अपने मुल्क के लिए हो। ये लॉयल्टी ही मुल्क को तरक्की करती है। हमारे यहाँ तो सिंधी है या बलोची है या पंजाबी है या पठान है, वहाँ इंडियन है बस। तो वो इंडिया को या इंडियंस को खुश करने के लिए बड़ी चीज़ें ऐसी बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, सानिवास वगैरह बना रहे हैं, चीज़ें को काफ़ी ज़्यादा मर्ज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की वो वैल्यू नहीं है दुबई के अंदर। दुबई ने, सऊदी ने क्लेम किया कि पाकिस्तानी इधर आके मांगते हैं, और दुबई ने 24 सिटीज़ को बैन किया है। इवन सऊदी ने लिमिटेड वीज़ाज कर दिए हैं, और अब परमानेंट वीज़ाज भी नहीं मिल रहे। बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसा मुसलमानों के लिए, अब वहाँ के वीज़े बंद कर दिए गए।
अब वहाँ पे अगर उन्हें प्रमोट करना है तो वो एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़, एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स को भी प्रमोट करें ना, रादर देन के मुस्लिम्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट और मुस्लिम हो रही है ना प्रमोट। बंगाली वहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े मुस्लिम्स वहाँ पर है, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम्स प्रमोशन नहीं हो रही उनकी। पाकिस्तानी मुस्लिम्स को पाकिस्तानी नाम लग के उनको पीछे रोका जाता है, बाकी किसी मुस्लिम को नहीं रोका। सबसे पहला टैग तो पाकिस्तान के ऊपर जो 2008 में जब हमारे यहाँ पे अमेरिका का बहुत होल्ड रहा है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट, उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता है। पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट। इसमें गलती किसकी? तो इसमें गलती उन पाकिस्तानीज़ की है जो हमारा एक मतलब कि कॉमन पर्सन का, एक आम शहरी का भी इमेज ख़राब कर रहे हैं।